स्वागत है दोस्तों आपका आर एस कोड चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग होते क्या है, हम अगर किसी डाटा को लिखते हैं कोड में, मतलब कोई भी डाटा टाइप को हम कोड में लिख रहे हैं, तो वो डाटा के जो भी हम उसमें लिख रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर लिख रहे हैं, कोई भी अल्फाबेट लिख रहे हैं, कुछ भी हम उसमें लिख रहे हैं, वो कहाँ पर सेव होते हैं या स्टोर होते हैं, कैसे इंडेक्सिंग में सेव स्टोर हो रहे हैं, आप सेव कह सकते हैं या स्टोर कह सकते हैं। हमें मान लीजिए उस अल्फ़ाबेट को या उस कैरेक्टर को, उस नंबर को उस इंडेक्स से निकालना है, या फिर हमें चेक करना है कि किस इंडेक्स में स्टोर है। हम उनकी स्लाइसिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए उसमें से कुछ वर्ड्स डिलीट करना चाहते हैं या कुछ निकालना चाहते हैं बाहर, कोई भी वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड कह लीजिए, नंबर कह लीजिए, कैसा भी डाटा है उसमें हो, हम उसको स्लाइसिंग कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, ये आपका आगे की जितने भी क्लासेस होंगी उनमें बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जैसे आप लिस्ट में इसको यूज करेंगे, सेट में यूज करेंगे, ट्यूपल में भी यूज करेंगे, अपना डिक्शनरी बनाएंगे, उसमें भी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक मैंने वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर किया, ठीक है। अब आपको पता है ये टाइप कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना, मैं लास्ट दो वीडियो में आपको बता चुका हूँ। दो क्या, इससे पहले जितनी वीडियो बनाई है मैंने, उनमें मैं आपको बता चुका हूँ। तो टाइप के लिए आप उसमें देख सकते हैं कैसे टाइप को पता करते हैं किसी भी वेरिएबल का। तो एक मैंने इसमें स्ट्रिंग बनाया, ठीक है। अब मुझे ना क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग करनी है। इंडेक्सिंग मतलब कि मुझे वो पता ही नहीं है कि इस पाइथन जो मैंने इसमें, इस वेरिएबल में जो मैंने पाइथन लिखा, स्ट्रिंग जो मेरा पाइथन है, मेरे को इस स्ट्रिंग में से कुछ अल्फाबेट बाहर निकालने, जैसे पी, वाई या ओ, टी, कुछ भी मुझे इसमें से बाहर निकालना। मुझे मालूम नहीं है किस पे है ना, मुझे ये भी मालूम नहीं है कि किस नंबर पे। इंडेक्सिंग क्या है, नंबर पे काम करता है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और रिवर्स इंडेक्सिंग, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और रिवर्स इंडेक्सिंग कैसे होती है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये बना के रखी हुई है इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो है हमारा लेफ्ट टू राइट चलता है, और जो रिवर्स इंडेक्सिंग हमारा वर्क करता है राइट से लेफ्ट वर्क करता है। अब देखिए फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में जो है, जो भी नंबर स्टोर होते हैं इंटरनली, जो है ना, इंडेक्सिंग में नंबर के हिसाब से स्टोर होता है। तो वो जितने भी नंबर होते हैं तो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर पी है तो यहाँ पर इसका इंडेक्स वन होगा, नहीं। इंडेक्सिंग जो भी है पाइथन का, जो इंटरनल इंडेक्सिंग जो भी काम करता है, वो जीरो से काम करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पी में जो है जीरो है, वाई में वन है, ठीक है। ऐसे ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में जीरो से स्टार्ट करता है, पॉजिटिव नंबर तक जाता है, और रिवर्स में स्टार्ट होगा तो राइट से लेफ्ट में होगा, और वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पर इंडेक्स निकालना, मान लीजिए मेरे को टू का इंडेक्स निकालना है, इंडेक्स टू निकालना है। इंडेक्स टू का मतलब दो नंबर के इंडेक्स पे कौन सा अल्फाबेट स्टोर हुआ है, ठीक है, वो हम निकालते हैं। कैसे निकालना है वो देख लीजिए। मैं लिखूंगा प्रिंट, ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ वेरिएबल का नाम डालूंगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ मैंने लिख दिया टू, ठीक है। टू लिखने के बाद मैंने इसको रन किया, तो रन करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, देखिए टू इंडेक्स पर, ठीक है, टू इंडेक्स पर कौन सा अल्फाबेट स्टोर है, टी। देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, देख लेना कितना बड़ा ठीक होगा आपके लिए। देखिए इस एस वेरिएबल में मैंने पाइथन लिखा। पाइथन क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग नहीं भी होता, कोई भी डाटा टाइप होता, वो कोई भी डाटा टाइप जो भी होगा, आगे की जो क्लासेस हम करेंगे उसमें आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला, मैंने एस वेरिएबल में दो नंबर इंडेक्स पर कौन सा अल्फाबेट स्टोर हुआ है वो मुझे आउटपुट में चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर टी आया, ठीक है। दो नंबर पे मेरा टी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दो नंबर पे क्या है मेरा, टी, ठीक है। यही पाइथन मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है कोड में, यही मैंने यहाँ पर समझाने के लिए, एक एग्जांपल के लिए आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए जीरो पर पी है और टू पर टी है, ठीक। ऐसे ही इसमें आ गया। अब मान लीजिए मेरे को रिवर्स से चलना है, ठीक है, मतलब मुझे पीछे से पता करना है, पीछे से मतलब कि राइट से लेफ्ट में मुझे पता करना है। मैंने मान लीजिए लिख दिया -3, -3 पे कौन सा वेट, कौन सा डाटा स्टोर हो रखा है, ये देखिए एच। पीछे से चलेंगे हम, ठीक है, मतलब कि राइट से लेफ्ट चलेंगे, तो राइट से लेफ्ट में तीन नंबर -3 पे कौन सा एच, वो कैसे, वो भी आप देख लीजिए। देखिए -1 2 3, -3 पे कौन सा है, एच, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ बड़ा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो, ये मान लो मेरा पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पर कैसे पता लगेगा कि कौन सा इंडेक्स पे कौन सा डाटा स्टोर है, ठीक है।
उसको ही पता कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक नया वेरिएबल बना के दिखाता हूँ, पूरा एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ, उसमें हम कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम स्पेस भी देंगे, मतलब एक वर्ड लिखेंगे फिर स्पेस देंगे, फिर वर्ड लिखेंगे फिर कुछ स्पेस देंगे, फिर वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, उसमें किस तरह से इंडेक्स काम करता है, ठीक है, उसमें हम पता करते हैं। तो मान लीजिए मैंने डी बनाया, यहाँ पर मैंने लिखा पाइथन इज इजी टू लर्न। ठीक है, ये मैंने लिखा पाइथन इज इजी टू लर्न, मैंने डी नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर दिया। ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका डाटा टाइप भी स्ट्रिंग है। अब मान लीजिए मेरे को पता करना है 10 नंबर इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट है या कोई नंबर है वो क्या कौन सा स्टोर हो रखा है। ठीक है, उसको करने के लिए सेम वैसे ही हमें लिखना है प्रिंट वेरिएबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर डाल देना है, किस इंडेक्स में हमको किस इंडेक्स का हमको आउटपुट चाहिए, सीधा रन कर देना है। अब देखिए ई है, ई कैसे है, अब आप ना यहाँ से दोबारा यहीं से चलेंगे, मतलब राइट लेफ्ट से राइट चलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर डाला है वो पॉजिटिव नंबर में डाला है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू कह सकते हैं, पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो 0 से शुरू होगा और 10 तक जब जाएगा, जहाँ 10 होगा वो वहीं पे उसको आउटपुट पूरा रीड करेगा 10 तक। ठीक है, जो 10 पे जो वैल्यू होगी वो आपको आउटपुट में दे देगा। देखिए ई है, यहाँ पर आ गया। अब आप बोलेंगे कि जो इसमें स्पेस है क्या उसको भी ये स्टोर कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं कौन से इंडेक्स पर ये क्या बोलते हैं, कौन से इंडेक्स पर स्पेस जो है स्टोर हो रखा है। मैं आपको एक बार यहाँ पर काउंट करके दिखाता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 पे है। मैं यहाँ पर 6 डाल के देखता हूँ आता है या नहीं। ठीक है, यहाँ मैंने 6 डाला और रन किया, देखो ब्लैंक आया, ब्लैंक नहीं ये स्पेस है, देखो। ठीक है, ब्लैंक ही आएगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस है, स्पेस में कुछ है ही नहीं तो वो आपको ब्लैंक ही आएगा। मान लो मैं यहाँ पर 7 लिख दूँ, देखिए 7 लिखा तो आई आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसमें क्या है कि जो सेंटेंस है सेंटेंस में पता कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए क्या हम देखिए जैसे एस वेरिएबल है, इसमें हमको मालूम पड़ गया कि इसमें 5 इंडेक्स नंबर 5 तक इसमें वैल्यू स्टोर है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इसमें 10 इस वेरिएबल में मुझे पता करना है, मैंने को मालूम नहीं है कि 10 नंबर इस वेरिएबल में 10 नंबर तक के वेरिएबल में कुछ इंडेक्स में स्टोर है या नहीं, कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ, वेरिएबल का नाम ब्रैकेट में मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसमें कोई वैल्यू स्टोर है या नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं रन करता हूँ, देखिए यहाँ पर एरर आ गया। क्या एरर आया? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो आपने 10 जो नंबर दिया इंडेक्स 10 जो इसमें आपने नंबर दिया है, इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस वेरिएबल में जो आपने एस वेरिएबल में आपने जो है ना 5 तक ही, 5 कह लीजिए, मैं 6 कह देता हूँ। ठीक है, 5 तक जो है स्टोर है, 5 नंबर तक वैल्यू स्टोर है, तो इससे आगे अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो वो यही एरर देगा। ठीक है, मतलब आउट ऑफ रेंज आप समझ गए होंगे, आउट ऑफ रेंज मतलब कि इतने रेंज तक उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, सिंपल सी बात यही है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को डी में -10 चाहिए, सॉरी -10 मेरे को निकाल के दिखाइए कि -10 में कौन सी वैल्यू स्टोर है। देखिए इसको निकालने के लिए फिर से सेम रन कीजिए, यहाँ पर आ गया वाई। वाई क्यों आया? मेरे को पीछे से चलना है, पीछे से मतलब राइट से लेफ्ट चलना है, क्योंकि मैंने जो इंडेक्स की जो वैल्यू दी है वो नेगेटिव में दी है। नेगेटिव में जब भी इंडेक्स की वैल्यू आएगी, मतलब नेगेटिव में इंडेक्स की वैल्यू का मतलब है कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो इसमें करते हैं -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए ये वाला 10 पर है, वाई 10 पर है, तो देखिए आउटपुट में जो आपका आया है वाई आया है। ठीक है, अब ऐसी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये डी है, डी वेरिएबल जो है मुझे टी से लेकर एन तक, टी से लेकर मुझे एन तक का एक स्लाइस निकाल के दीजिए। ठीक है, मुझे डी वेरिएबल में सिर्फ टी से लेके एन तक का निकाल के दे दीजिए। चलो मान लीजिए मेरे को मालूम ही नहीं है कि टी से लेके एन तक की कौन से इंडेक्स में वैल्यू ऐड है। ठीक है, मुझे मालूम नहीं है, छोड़ दो, नहीं मालूम।
मैंने चलो मैंने बोला कि इंडेक्स 5 से लेकर 8, 5 से लेकर 8 तक के बीच में जो भी वैल्यू है वो आउटपुट में आ जाए, तो उसको हम कैसे करेंगे? हमें तो मालूम ही नहीं है कि डी वेरिएबल 5 से लेकर 8 तक के इंडेक्स के बीच में कौन सी वैल्यू स्टोर है कौन सी नहीं है, तो उसको निकालने के लिए हम कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। सेम प्रिंट लिखेंगे, वेरिएबल का नाम देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। मैंने क्या बोला था, 5 से 8 बोला था, मैंने 5 लिखा, यहाँ पे कॉलम कॉलम दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने 8 दबाया और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। इसमें दिखाएगा 5 से लेकर 8 के बीच में कौन सा है, ये देखिए एन स्पेस आई, एन स्पेस आई, ठीक है। अब आप बोलेंगे जो आई है, आई जो है ये तो 7 नंबर पे है, 7 नंबर इंडेक्स पे है, 8 नंबर पे तो है ही नहीं, तो इसने 7 इंडेक्स पे क्यों दिया? देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, जो रेंज काम करती है पाइथन में, जो रेंज काम करती है वो n माइनस वन करती है। n माइनस वन मतलब जो हमारा स्टॉप पॉइंट है, स्टॉप पॉइंट भी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। देखिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 5, ठीक है, 5 से स्टार्ट हुआ 8 तक खत्म हुआ, तो मेरा स्टार्ट पॉइंट कौन सा हुआ, 5, और एंड पॉइंट मेरा क्या हुआ, स्टॉप पॉइंट मेरा क्या हुआ, 8। अब स्टॉप पॉइंट में कैसे काम करता है पाइथन, रेंज में, देखिए ये भी तो रेंज ही है ना। रेंज कैसे काम करा, देखिए मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया था कि मैंने एस वेरिएबल में 10 इंडेक्स 10 में की वैल्यू निकालनी चाहिए, वो नहीं निकली, क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ रेंज। रेंज का मतलब ये है कि इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रेंज हो गई, ठीक है। अब ये जो स्टॉप वैल्यू की जो रेंज है, स्टॉप 5 तो स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, 8 क्या हुई हमारी स्टॉप वैल्यू की। तो स्टॉप वैल्यू कैसे काम करती है, एन माइनस वन, एन मतलब क्या है, नंबर माइनस वन, जो भी आपका स्टॉप पॉइंट होगा उस नंबर में से एक पॉइंट माइनस करके वो आपको रिटर्न करेगा। तो इसमें क्या हुआ, 8 माइनस वन 7, तो उसने 5 से लेके 7 तक की वैल्यू आपकी आउटपुट में दे दी, ठीक है। ये जो मैं आपको रेंज के बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको ना एक क्या बोलते हैं फोर लूप जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल डिटेल से और अच्छे से बताऊंगा। फोर लूप भी हम शायद इसी क्लास के बाद स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया, मैंने एक स्लाइस निकाली 5 से लेके 8 तक के बीच का, उसमें क्या डाटा स्टोर था, ये देखिए मैंने यहाँ आपको आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को चाहिए, ये तो हो गया 5 6 7, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को 1 नंबर चाहिए, फिर 3 नंबर चाहिए, फिर 5 नंबर चाहिए, 7 नंबर चाहिए, मतलब एक एक नंबर बीच में स्किप करता हुआ चला जाए, समझ रहे हो ना? जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए 1 3 5 7 9, इस तरह से मुझे चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में हम क्या लिखें, मान लीजिए मेरे को कहाँ से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है, मैंने यहाँ 1 लिखा, कॉलम बनाया, ठीक है। कैसे चाहिए मुझे, कहाँ तक जाना है मुझे, मान लीजिए मुझे जाना है 15 तक जाना है, 15 मैंने लिखा, फिर मैंने कॉलम लगाया, कितना मुझे जंप करना है, जंप मतलब स्किप को जंप ही कहेंगे ना, एक 1 से 3, ठीक है। 2 नंबर पे हमने मतलब कि हम जीना चढ़ते हैं, स्टेयर्स पे हम जब चलते हैं, कभी कभी हम एक एक छोड़ के चलते हैं ना, उसमें भी काउंटिंग होती है 1 2 3 4, हम सीधा 1 से 3 पे चले गए, तो जंप किया ना हमने, कितना जंप कर दिया, 2 जंप कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, ठीक। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है, कि मुझे कैसे डाटा मिलेगा। देखिए ये आ गया YHNI स्पेस AY, कैसे, देखो 1 नंबर, 2 नंबर छोड़ दिया H आया, 3 नंबर, 4 नंबर छोड़ा, 5 नंबर आया N, ठीक है। फिर स्पेस छोड़ दिया उसने, फिर आया I, फिर S छोड़ दिया उसने, फिर स्पेस आया, हाँ फिर स्पेस आया, ठीक है। देखिए आया कैसे इसमें, देखिए मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद कैसे इसमें डाटा मिला आपको, देखिए Y आया, 1 पे Y है, ठीक है। 1 पे क्या था आपका Y था, देखिए 1 पे क्या था आपका Y था, Y आ गया आपका। फिर आपका जो बोलते हैं H आया, T गायब हो गया बीच में, H आया, ठीक है। उसके बाद क्या आया आपका, N आया, वो छोड़ दिया, फिर स्पेस गायब हुआ, I आया, S जो है गायब हो गया, मतलब जंप कर गया, ठीक है। ऐसे ही ये Y से लेकर के इस Y तक आया, ठीक है, मतलब 1
1 नंबर पे गया, 2 नंबर छोड़ के 3 नंबर पे आया, 4 नंबर छोड़ के 5 नंबर पे आया, ये ऐसे किया। अब ये कैसे वर्क किया, इन तीनों को बोलते हैं क्या, मैं बताता हूँ। देखिए ये स्टार्ट वैल्यू है, स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए, ये एंडिंग पॉइंट कह लीजिए, मतलब स्टॉप पॉइंट कह लीजिए, ठीक है। और ये क्या हो गया, स्टेप, स्टेप पॉइंट कह लीजिए, या सिंपल भाषा में आप जंप कह सकते हो, ठीक है। आप इसको जंप भी कह सकते हो। क्या ये 15 तक गया होगा, नहीं। अभी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया, जो स्टॉप स्टॉप वैल्यू जो होगी, आपको जो एंडिंग पॉइंट जो होगा वो n-1 काम करता है, मतलब 15 नहीं आया होगा, 14 तक उसने वैल्यू निकाल के दी होगी, ठीक है। आप खुद से इस कोड को लिखना, सेम इसको बनाना, और इंडेक्सिंग मतलब जैसे इंडेक्स नंबर मैंने आपको समझाया 0 से स्टार्ट होता है, वो कहीं तक भी जाएगा, जितना आपका डाटा उसमें होगा उतना वो इंडेक्स है, मतलब बड़ा होता जाएगा, और उसमें वो उतनी वैल्यू स्टोर होती जाएगी। आप बना के देखना, सेम इसको लिखना, तो आपको पता चल जाएगी n-1 कैसे काम कर रहा है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि जो ये मेरे को डी वेरिएबल में जो मैंने स्ट्रिंग को जो है सेव किया हुआ, मतलब स्टोर किया हुआ है, मुझे 10 नंबर से, मतलब 10 इंडेक्स से इंडेक्स जाना है, मतलब 10 इंडेक्स से मुझे 3 इंडेक्स तक जाना है, 10 से 3 जाना है, मतलब कि मेरे को बड़े से छोटा जाना, मतलब राइट से लेफ्ट जाना है। तो हम उसको कैसे करेंगे, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। टेम्परेंट लिखिए, वेरिएबल का नाम लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, मैंने क्या बोला, 10 से मुझे जाना है इस पे 3 पर, 3 लगाऊंगा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ 10, एंडिंग पॉइंट मेरा क्या हुआ 3, मुझे कितना नीचे जाना है, -1 करके जाना है, एक एक स्टेप मुझे नीचे जाना है, तो यहाँ मैं -1 लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको वर्क करते हैं, रन करके देखते हैं हम इसको, देखिए आया, 10 से शुरू हुआ, 3 पे जाएगा नहीं, 3 - 1 2, ठीक है, 2 भी नहीं जाएगा, क्यों, ये जाएगा 4 तक, 4 तक क्यों, क्योंकि हम रिवर्स में चल रहे हैं, रिवर्स में चल रहे हैं ना, -1 बड़े से छोटे में जा रहे हैं, ठीक। एंडिंग पॉइंट मेरा क्या है 3, अब आप बोलेंगे 3 - 1 तो क्या बोलते हैं, 3 - 1 तो 2 होता है, लेकिन वो 3 - 1 2 तब होता है जब हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में जाते हैं, अभी हम रिवर्स इंडेक्सिंग में जा रहे हैं, तो 3 - 1 इसमें क्या होगा 4 होगा, ठीक है। देखिए 10 पे क्या है हमारा, ई है, यहाँ पर ई आया, 9 पे क्या है स्पेस, स्पेस आया, फिर एस आया, आई आया, स्पेस आया, एन आया, ओ आया, ठीक है। ओ कितने पे है, 4 पे है, काउंट करके दिखाते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। रिवर्स में हम चल रहे हैं, तो एंड पॉइंट जो होगा 3 मतलब n-1 तो होगा ही होगा, लेकिन वो एक पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव मतलब कि 3 - 1 मैं उसमें कर रहा हूँ, तो वो 4 आएगा, ठीक। देखिए अब मेरे को ना जो मैंने लिखा है यहाँ पर एस वेरिएबल में, जो मैंने पाइथन लिखा है, मुझे वो रिवर्स में चाहिए, मतलब मुझे एन से शुरू हो और पी पे खत्म हो, ठीक है। अभी तो ये सीधा पाइथन लिखा है, मुझे उल्टा पाइथन लिखना है, मतलब एन से शुरू हो और पी पे खत्म हो, कैसे लिखेंगे हम उसको, उसके लिए हम क्या क्या मतलब कैसे स्लाइसिंग करेंगे या कैसे इंडेक्सिंग करेंगे, हम इसमें लिखते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ प्रिंट, वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे, 2 बार कॉलम देंगे, -1, बस सीधा, देखिए आउटपुट में आएगा, देखिए एन से शुरू हुआ पी तक गया, तो कैसे, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, यानी एंड कहाँ से होगा पता नहीं, मैंने इसको सीधा रिवर्स कर दिया, 2 बार कॉलम आगे दिया, -1 लिख दिया, सीधा ये रिवर्स में होगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग मैंने इसमें आपको पहले बताया, ये इसमें स्लाइसिंग हो गया, ठीक है। एक और मैं इसको मान लीजिए मेरे को डी को भी करना है, ठीक है, तो डी वेरिएबल में जो मैंने डाटा को किया है वो भी मुझे रिवर्स लिखना है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, सेम, कुछ नहीं करना, उसमें भी बिल्कुल सेम ही लिखना है आपको, ठीक है। पूरा का पूरा डाटा जो है रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स मतलब जो भी आपने उसमें वेरिएबल में जो भी डाटा आपने स्टोर किया वो उल्टा नजर आना शुरू कर देगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, मतलब जैसे मैंने पाइथन को चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, वैसे ही मैं डी के वेरिएबल में जो भी सेंड पूरा रिवर्स कर दूंगा, देखिए कैसे, सेम पूरा लिख के दिखाया था मैं दोबारा, प्रिंट लिखा, ठीक है,
वेरिएबल का नाम दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 2 बार कोलन दिया, -1। देखिए पूरा का पूरा आएगा कि नहीं अभी पता लग जाएगा। ये देखिए मैंने इसको रन किया, देखिए क्या गया। ठीक है, ये लर्न लिखा था, ये देखिए NRAEL। अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूंगा, मतलब सीधा पढ़ूंगा तो ये लर्न नजर आएगा, और उल्टा पढ़ूंगा तो ये पढ़ा ही नहीं जा रहा। ठीक है, ठीक है। तो रिवर्स कैसे करते हैं और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के स्लाइसिंग कैसे करते हैं, रिवर्स इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, रिवर्स इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं, वो इस वीडियो में आपको पता लग गया होगा। इसको आप लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट को आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसको जैसे से प्रैक्टिस करेंगे, मतलब प्रैक्टिस मतलब आप दिन में 1 बार 2 बार 4 बार 8 बार 10 बार कोड करेंगे तो ये आपके दिमाग में अपने आप ही बैठ जाएगा। इसको लर्न करने मत बैठना, अगर इसको लर्न करोगे तो आप आगे की या पीछे की कुछ भी समझ नहीं पाओगे। इसको आप डेली हैबिट बना लो कि डेली आपको 1 घंटा 2 घंटा आपको कोड करना है। हर कुछ पिछली क्लास को उठाइए, नई क्लास को उठाइए, पीछे से पढ़ते आइए। ठीक है, पीछे से मैं इसलिए कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, जो हमारी पुरानी क्लासेस हो गई हैं उसमें आपको कुछ नहीं समझ आया, उस पहली बार आपने देखी होगी, कुछ नहीं समझ आया होगा, दोबारा देखिए। क्लास तो पढ़िए पढ़िए, साथ में पुरानी क्लासेस को भी पढ़ते रहिए, ताकि आप पीछे का भूले ना और आगे का आपको एकदम आगे जो पढ़ने वाले हैं बिल्कुल उसमें यूज करने का तरीका पता रहेगा कि हमने ये इंडेक्स कैसे यूज किया था स्ट्रिंग में, तो इसको हम लिस्ट में कैसे यूज कर पाएंगे या डिक्शनरी में कैसे यूज कर पाएंगे। हर चीज का इसमें आपको तोड़ मिलने वाला है। आगे आगे हम जैसे बढ़ते रहेंगे वो थोड़ा एडवांस लेवल पर चलता रहेगा। लिस्ट में डिक्शनरी में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और पीछे की क्लास में दोबारा बोल रहा हूँ उनको भी पढ़ते रहना, ऐसा ना हो आप आगे चलते रहे पीछे का भूलते रहे। डेली कोड करना, याद नहीं करना बस। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, जैसे आप मैथ की प्रैक्टिस करते थे, क्वेश्चन को सोल्व करते थे, वैसे ही आपको इसमें खुद से लॉजिक बनाने हैं, खुद से इसको प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की क्लास। होपफुली आपको समझ आया होगा। और डीपली इसको समझने के लिए हम जब आगे डाटा टाइप को और पढ़ेंगे, मतलब लिस्ट सेट पढ़ेंगे, ट्यूपल्स पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, उसमें आपको और भी अच्छे से इसको समझ आएगा। ठीक है, तो अगली क्लास हम लूप पे स्टार्ट करने वाले हैं, और लूप से हम स्टार्ट करेंगे, और लूप की क्लास के बाद मैं आपको कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दूंगा। प्लीज़ उनको सोल्व करना। अगर आप सोल्व नहीं करेंगे, लॉजिक आप नहीं बना पाएंगे, तो आप कोडिंग अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, लॉजिक मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे हम जब एडवांस लेवल पर चलेंगे तो वहाँ पर सिर्फ लॉजिक ही काम आने, उन लॉजिक की हेल्प से ही आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर या कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।